2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारी कर रही हैं, वहीं जमीन तलाशने के लिए मैदान में उतर गए हैं। तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे 2022 में सागर विधानसभा से? देखिए, मैं तो 2019 के समापन के बाद ही मैंने ऐलान किया था कि अगला 2022 में चुनाव लड़ूंगा। और पिछले 1 डेढ़ साल से लगातार मैं इस संदेश को दे रहा हूं लोगों में कि इस बार मुस्लिम समाज के हिस्सेदारी के नाम पे और शाहगंज में ख़ास तौर से मुस्लिम समाज को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर के मेरी आवाज़ हमेशा बुलंद रही है और मैं इसको आज से नहीं बरसों से कर रहा हूं। तो यकीनन अगर किसी पार्टी ने इस पर गौर नहीं किया है तो मैंने तो अपना फैसला पहले ही कह दिया था आपके माध्यम से, आप सभी मीडिया के माध्यम से, कि मुझे शाहगंज के विधानसभा अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ना है। उसकी तैयारी मैं कर रहा था और कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी अपने पोस्टर बैनर लगा करके लोगों तक ये संदेश पहुँचा दिया और लोगों की बधाई और मुबारकबाद और बहुत हौसला अफजाई मेरे हिम्मत बढ़ाने के लिए लगातार मिल रही है। इससे मेरे हौसले बुलंद भी हैं और मैं कोशिश करूँगा किसी अच्छी पार्टी से अगर मैं प्रत्याशी बना तो भी मैं मैदान में रहूंगा और किसी वजह से नहीं हुआ तो भी मैं इस चुनाव को लड़ूंगा, ऐसा मेरा फैसला है। क्या मुद्दा है शाहगंज विधानसभा सीट से? क्या किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में आए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मुद्दा विकास है, मुद्दा सम्मान है। समाज के हित में लोग अपमानित हुए हैं। कोई विकास का काम पिछले 15-10 साल में एक भी सड़कें ऐसी नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे विधानसभा के विधायक या प्रतिनिधि द्वारा बनाई गई हो, या कोई ऐसा कार्य पूरे शाहगंज विधानसभा में कम से कम, मैं भी यहीं रहता हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, आम लोग भी जानते हैं, सिवाय गिरावट के किसी कोई तरक्की का काम नहीं हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आम आदमी की आवाज़ है और मैं आम आदमी की आवाज़ पर लोगों के सम्मान के लिए, उनके क्षेत्र के अपने विकास के लिए ये लड़ाई मैं लड़ूंगा और लोगों का मन है बदलाव लाने का, वो बदलाव आएगा। जैसा कि विरोधी पार्टियां का उनका कहने का मतलब है कि जो मुस्लिम युवक है, जो युवा हैं, उनको बरगलाने का काम किया जा रहा है और आने वाले जो 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर यही मान लीजिए कि मुस्लिम समाज को या मुस्लिम युवा लोगों को, नौजवानों को बरगलाने का काम है तो यकीनन वो काम मैं कर रहा हूँ। मैं उनकी आवाज़ हूँ, आज से नहीं हूँ। हम सम्मान चाहते हैं और क्षेत्र का विकास चाहते हैं। हम सम्मान देने के लिए क्यों पैदा हैं? हम आपकी दरी बिछाएं, आपको विधानसभा भेजें, आपको लोकसभा भेजें, आपको एमएलसी बनाएं, आप ही को नारा और मंच पे माइक माला के लिए इंतजाम हम क्यों करें? हमारा नौजवान कब माला पहनेगा? हमारा नौजवान कब माइक पे बुलाया जाएगा? हमारे नौजवान की हौसला अफजाई कब होगी? कोई एक बता दे, उस समाज के लोग बता दें। अपने परिवार, अपने चहीते और अपने ही बिरादरी के लोगों को आप माला पहनवाते हैं और हमारे नौजवानों को पीछे घुमाते हैं। तो मैं नौजवानों की आवाज़ हूँ, मुसलमानों की आवाज़ हूँ, नौजवानों की भी आवाज़ हूँ। मेरा नौजवान कब माला पहनेगा, कब प्रत्याशी बनेगा, कब मैदान में आएगा, कब उसके चेहरे को आगे बढ़ाया जाएगा? ऐसा है तो बता दें, कोई चेहरा बता दें जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया हो, एमएलसी बनाया हो, जिलाध्यक्ष बनाया हो और प्रदेश कोई बड़ा पद दिया हो या विधानसभा का पद दिया हो, बता दें कोई मुसलमान नौजवान को। हमारा नौजवान सिर्फ जो है माला पहनाने के लिए और माइक लगाने के लिए और दरी बिछाने के लिए नहीं है। अगर ऐसा सोचते हैं तो मैं बिल्कुल उनकी आवाज़ हूँ, मुझे कोई परहेज नहीं कहने में। हर समाज अपने अपने समाज की आवाज़ उठा रहा है, हर समाज हिस्सेदारी मांग रहा है। राजभर, निषाद, कुर्मी, लोहार, कुम्हार सब मांग रहे हैं और मुसलमान अगर मांग रहा है अपने नौजवानों की अगुवाई, मुसलमान अपने नौजवानों की लीडरशिप मांग रहा है, उनकी हौसला अफजाई कर रहा है, उनकी आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं उठा रहा हूँ और उठाता रहूँगा। सपा का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को हमेशा पद दिया है, उनको सबसे ज़्यादा उनको देखिए, विधायक दिए मैं हैं। तो उनका पहले कहना- भी कहा और आज भी कहता हूँ और किसी इस वजह से नहीं कहता हूँ, लोग कहते होंगे कि मैं किसी के विरोध, मैं विरोध में नहीं कह रहा हूँ। मैं ज़मीनी सच्चाई और हकीकत को जानता हूँ। 30 बरस से मैं सपा बसपा ऐसे लोगों के साथ रहा हूँ, करीब से रहा हूँ, पदों पे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हवा बात कर रहा हूँ या किसी से विरोध में बात कर रहा हूँ। जो तजुर्बा मुझे हुआ है और ख़ास तौर से जौनपुर और शाहगंज विधानसभा जो वहाँ मैं रहता हूँ, मुसलमान सिर्फ इस्तेमाल किया गया है और समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम है। मैं कहता हूँ, एलानिया कहता हूँ, मैं साबित कर दूंगा। सिक्के के दो पहलू हैं। अभी देखिए, बाबरी मस्जिद का जब मुद्दा था, तो बाबरी मस्जिद राम मंदिर के नाम पे इन लोगों ने 4 बार हुकूमत बनाई। अब मथुरा आ गया है तो मैं जानना चाहता हूँ, ये शफीकुर रहमान बख्श साहब ही क्यों बोलेंगे? दूसरे लोग क्यों बोलेंगे? हैं, शाहिद मंजूर साहब क्यों बोलेंगे? क्यों नहीं अखिलेश यादव खुल के कहते कि नहीं, मैं मस्जिद को गिरने नहीं दूंगा और मस्जिद को मैं कुछ छूने नहीं दूंगा? भाजपा के विरोध में हैं और ईमानदारी से हैं तो मथुरा की मस्जिद की दफ़ा की जिम्मेदारी ले कि उसको सुरक्षा, या मेरी सरकार आएगी तो मैं परिंदा पर नहीं मारे जैसे उनके वालिद मोहतरम ने कह करके हमारे मंदिर को ख़त्म कर दिया, वैसे ही दावा कर लें।
उसी तरह का लॉलीपॉप दे दें। लेकिन कहें तो उसके लिए शफीकुर रहमान बर्क सामने आएंगे, डिप्टी मुख्यमंत्री के लिए जयंत चौधरी रहेंगे, ओम प्रकाश राजभर रहेंगे। जयंत चौधरी ही कह देना मुसलमानों का 30% वोट पश्चिम में चाहिए, तो जयंत चौधरी ये बात कहें कि मथुरा के मस्जिद पे आँच नहीं आएगी। इतना कहने में क्या है। एनआरसी और सीए में तमाम तरह की बातें करके आप लॉलीपॉप मुसलमानों को दे रहे हैं, तो मुसलमानों के भी लॉलीपॉप दीजिए कि मथुरा में मुसलमानों के जज्बात का ठेस नहीं पहुंचेगी। समाजवादी पार्टी बहैसियत राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आश्वासन देता हूं, मेरी सरकार बनेगी, परिंदा पर नहीं मार सकता, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ये बोल न जरा, मालूम पड़ जाए कितने मुसलमानों के हितैषी हैं। ये बात शफीकुर रहमान बर्क को कहलवा रहे हैं, मुसलमानों को और दलील कर रहे हैं, मुसलमानों को और खाई में डाल रहे हैं, डिवीज़न करवा रहे हैं। ये तो खुलेआम है ना, मुसलमान सब समझ गया है। मुसलमान अपनी हिस्सेदारी, अपनी क़यादत, अपने नौजवानों की अगुवाई में, अपने खुद के लोगों की अगुवाई में अपनी लड़ाई लड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरी आवाज़ बुलंद है और बुलंद रहेगी। कि आप पर आरोप लग रहा था कि जिस ये प्रोटेस्ट हो रहा था तो आप उस दौरान आप आंदोलन में शामिल नहीं थे, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, सीए प्रोटेस्ट हो या इस तरह का कोई आंदोलन हो, लेकिन मैं उस आंदोलन के तौर तरीके से नहीं इत्तेफाक करता हूँ जो जुमे के दिन ही तय हो और बड़ी किसी मस्जिद जहाँ भीड़ ज़्यादा इकट्ठा होती है, जुमा पढ़ने वालों की तादाद ज़्यादा होती है, उसी मस्जिद को ही टारगेट बना करके उसी गेट पे फ़ोटो वोटो खिंचा करके बैनर लगा करके ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हमारा मुजाहरा अगर सियासी, समाजी और गवर्नमेंट से है या हुकूमतें से है, तो हमको बाकायदा सारे लोगों को, समाजवादी कहो, बसपा कहो, कांग्रेस कहो, मैं नहीं कहता, सभी समाज के लोगों को मिल करके उसको धरना प्रदर्शन कलेक्टर ऑफिस तक जाना चाहिए, जो बाकायदा उसका तौर तरीका होता है। ये क्या कि सिर्फ मुसलमानों की भीड़, मुसलमानों की टोपी दाढ़ी को इकट्ठा करके फ़ोटो खिंचा करके आप धरने का नाम दे देते हैं, ऐसे से नुकसान हमारा ये होता है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऐसे ही मुजाहरे को लेकर के सियासी गैर तौर तरीके का मुजाहरा, जो लोग फ़ोटो खिंचाने वाले नेता हैं और जो टोपी और दाढ़ी का इस्तेमाल करने के फ़िराक में रहते हैं भीड़ देख करके, सिर्फ जुमे के दिन, और समाजवादी पार्टी का तो सारे प्रोग्राम जुमे के दिन और जुमे मस्जिद के बाहर रखा जाता है ताकि लोग चार इकट्ठा हो जाएं। तो ये शो एंड पंप वाले जो मुजाहरे हैं, इससे हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। ये मैं सबको कहूँगा, ये पूरे भारत में मुजाहरे का शक्ल, कलेक्टर ऑफिस जाइए, जिस ऑफिस का मामला हो उस हुकूमत तक जाइए, आप मस्जिद के गेट के दायरे में मुजाहरा करके मुसलमानों को बदनाम करने की, और यही वजह है कि गुरुग्राम हरियाणा वगैरह में आज इसी भीड़ के इस्तेमाल और गैर ज़रूरी इस्तेमाल और गैर तरीके से इस्तेमाल करके मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। नमाज़ों को रोका जा रहा है, सड़कों में भीड़ 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 माना जा रहा है, क्योंकि हम नमाज के साथ साथ समाजवादी पार्टी जैसे बहुरूपीय नेताओं के शिकार भी होते हैं सियासत करने के। इससे बचना चाहिए और मैं इससे बचता हूँ। मेरे आसपास खासतौर सागर विधानसभा में लगातार चुटपुट घटनाएँ, और ख़ास तौर से नौजवान, और जिस बिरादरी को हमने इतने बरसों तक मजबूत करके, और आज वो मजबूर हैं भाजपा की सरकार होने की वजह से, लेकिन उनको कल दिख रहा है कि भैया आ रहे हैं, मैं बन रहा हूँ और ये हो रहा है, ये होने जा रहा है, इसके नशे में चूर होकर के हम ही पर लाठियाँ बरस रही हैं। हमने तो बराबर कहा है, जब आप आगे आओगे, हिस्सा मांगोगे, सम्मान मांगोगे, तो आप पे लाठी बरसेगी। तो काम शुरू हो गया है, और चुनाव तक कितनी लाठियाँ बरसेंगी, कितने नौजवान पीटे जाएंगे, चाहे गुलरा में हो, गौतपुर में हो, खुटान में हो, भादी में हो और सराय मोहद्दी में हो, तरह तरह के हर इलाके में आप पीटे जाएंगे। आप हिस्सेदारी मांगेंगे, पीटे जाएंगे। आप सम्मान का सवाल करेंगे, पीटे जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको तो लग रहा है कल हमारी सरकार आ रही है, जबकि ऐसा कुछ होना नहीं है। इन अभी से अंदाज बदल गया है। अभी भी अगर हमारा नौजवान, हमारा मुसलमान और हमारे क्षेत्र के जिम्मेदार लोग ना चेते, तो ट्रेलर आपको देखना पड़ेगा। जब साथ में आप रहेंगे, मांग आप करेंगे, हिस्सेदारी की मांग आप करेंगे, तो भोगना भी आपको पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है, देखते रहिए चुनाव तो क्या क्या होता है, चुनाव के बाद क्या होगा, इसकी तस्वीरें ट्रायल आप देख सकते हैं। इसलिए सावधान रहना है, होशियार रहना है, ऐसे लोगों को बदल देना है जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो आने वाले दिनों में। ये मेरी अपील है। और नौजवानों को सम्मान के लिए लड़ाई लड़नी है। हमको हमारे नौजवानों को सम्मान कब मिलेगा, मेरी लड़ाई ये है और रहेगी। खासकर लास्ट में क्या युवाओं से क्या अपील करेंगे? और मैं युवाओं से यही कहूँगा, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के, पूर्वांचल के युवाओं से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, दूसरों के पीछे बैनर, पोस्टर, झंडा लगाना और उनका माला पहनाना छोड़ दो, और उतना ही पहनाओ जितना तुम भी पहनाए जाते हो। एक भी मिसाल नहीं मिलती है कि कोई यादव समाज का आदमी किसी मुस्लिम नौजवान को चेहरा आगे बढ़ा करके उसको माला पहनाता हो, किसी को माइक देता हो, किसी को मंच पे सम्मान देता हो।
हम सम्मान देने के ठेकेदार और सम्मान पाने के हकदार नहीं हैं। तो सम्मान पाने का समय कब आएगा, ये मेरी लड़ाई है। सामाजिक बराबरी कब होगी, हमारा सम्मान कब होगा। हम सम्मान देने के लिए हैं तो पाना भी हमारा फर्ज बनता है। इसलिए मैं क्षेत्र में सम्मान के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए और जो नहीं हुआ है अब तक उसको लेकर के इन मुद्दों पे मैं चुनाव लड़ूंगा। और आने वाला कल तय करेगा, समाज तय करेगा, हिंदू मुसलमान तय करेगा, यहाँ का हर एक नौजवान और किसान तय करेगा उसने 10 साल में क्या देखा है। और मुझे भी लोग जो जानते हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत मालूम है कि मैं किस सोच का आदमी हूँ। हम अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे विकास वाले लोगों को लाएंगे, ऐसा मेरा मानना है।